Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Blue Side Classes. Friends, थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर घन और घनाभ को, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इनमें घन और घनाभ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब भी घन और घनाभ दिया जाता है तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपने सही किए तो 3 नंबर गेन किए और लॉस किया तो 3 नंबर आपके चले गए। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और पूरा देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद कोई भी घन और घनाभ का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बनाइए। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आज के बाद जो आपसे ना आता हो। तो हम लोग घन और घनाभ के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं घन की। ये घन दिखाई दे रहा है आपको, 2 शेप यहाँ पे मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। 2 शेप किस लिए बनाई है? घन एग्जैक्टली ये होता है, ये होता है। इसमें 3 टाइप की भुजा होती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। दो इसकी अगर लंबाई को माने ये, तो लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी इत्तेफाक से तीनों बराबर होती हैं। जी हाँ, घन जो होता है उसमें 3 टाइप की भुजा होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। अगर इसको मैं लंबाई मानूं, इसको चौड़ाई मानूं और इसको ऊंचाई मानूं, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती हैं किसी भी घन की। तो आपने दिखाई दिया, लंबाई भी एस, चौड़ाई भी एस और ऊंचाई भी आपकी एस है। जब आप इसे क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे अगर सॉलिड शेप बनाई जाती है तो ये वाली लाइन हाइड कर दी जाती है, यानी कि आपको दिखाई कैसा देता है? ऐसा दिखाई देता है। जब क्वेश्चन आप करते हो, किसी ठोस घन को लेते हो तो आपको ऐसा घन दिखाई देता है। ये केवल पेपर पर ड्रॉ करने के लिए है, और जब आप क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको इस टाइप का दिखाई देता है, यानी कि 3 फेस दिखाई देते हैं, एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये फेस आपको दिखाई देता है। इनमें से एक आपकी लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। यानी कि इस भुजा को मैं बोल सकता हूं लंबाई, जो कि एस है, इसको बोल सकता हूं चौड़ाई, जो कि एस है, और इसको भी बोल सकता हूं चौड़ाई, यानी कि एस है। यानी कि कोई भी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो सकती है, लेकिन होगी सभी के सभी बराबर में। घन की कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अब हम लोग चलते हैं घनाभ पर। घनाभ, घनाभ इस टाइप की शेप होती है। यहाँ पे भी 3 डायमेंशन होती हैं, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। और इत्तेफाक से तीनों चीजें अलग होती हैं, यानी कि लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। LBH इनको बोलते हैं। जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो इस टाइप का ड्रॉ करते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप सॉलिड शेप लेते हो और सॉलिड शेप आपको इस टाइप की दिखाई देती है। यानी कि ये होगी आपकी लंबाई, ये होगी आपकी चौड़ाई यानी कि बीट, और ये होगी आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट। लेंथ, बीट एंड हाइट यहाँ पे होती है। आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए। अब कुछ छोटी सी बातें और हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? चाहे तो घन के बारे में बात करें, चाहे घनाभ के बारे में बात करें। यहां पे पहली कंडीशन है कुल 8 कोने। चाहे घन की बात करें चाहे घनाभ की बात करें, हमेशा 8 कोने होते हैं। देखिए कैसे, एक कोना ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर इसके बारे में बात करोगे तो इसके अंदर भी 8 कोने हैं। घन और घनाभ के अंदर 8 कोने होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, कुल 12 किनारे। किनारे होते हैं हमेशा 12। आप लोग याद रखना, मैं आपको बताता हूं। एक किनारा ये हुआ, 2 किनारा हुआ, 3 किनारा हुआ, 4 किनारा हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहां पे बचा? 11 बचा और 12 बचा। किनारे कितने हो चुके हैं? 12 किनारे होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुल 6 सतह होती हैं। सतह यानी कि सरफेस। सरफेस कैसे होते हैं? एक फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहा है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक अप में और एक डाउन में और एक इसके बैक में। यानी कितने होते हैं? कुल 6 सतह होते हैं। तो किसी भी घन के अंदर कुल 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं
और 6 सतह होती हैं। इनको आप कंठस्थ याद रखना, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको हमेशा ये याद रखने हैं। 8 कोने, 12 किनारे और 6 सतह, इसी के बेस पे इसके फॉर्मूले बनेंगे जिनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग फॉर्मूलों को देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं आगे के स्टेप्स पर। आगे के स्टेप्स में क्या होता है कि एक घन को छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। यानी कि कोई एक बड़ा घन होगा, यानी कि कोई एक बड़ा घन होता है और उसे छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। जब छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो उसमें कुछ घन ऐसे होते हैं जिनकी कई सतह रंगीन होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती। तो उसके बेस पे घनों को डिवाइड किया हुआ है। कैसे डिवाइड किया हुआ है? एक बड़ा घन लिया था मैंने और इसको भागों में काट दिया है। कितने भागों में? 3-3 भागों में काट दिया है। अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की भुजा थी एक घन की, तो 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में मैंने इसको काट दिया है। अब हम लोग इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक घन होता है जो कि कोने पे होता है। कोने वाले घन को बोलते हैं शीर्ष घन। तो यहाँ पे पहले इस सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं। इस पे कोना कौन सा है? ये। तो ये होगा शीर्ष घन, और शीर्ष घन को किससे डिनोट करते हैं? एस से। ये भी शीर्ष घन कोने पे होता है, ये भी शीर्ष घन और ये भी शीर्ष घन, यानी चारों कोनों पे हो गया। अब इस सतह के बारे में बात करूं तो ये कोने पे है, शीर्ष घन, शीर्ष घन, शीर्ष घन और शीर्ष घन। यहां पे भी शीर्ष घन पता लगे। अब ऊपर वाले सतह के बारे में बात करूं, शीर्ष घन, शीर्ष घन, शीर्ष घन और शीर्ष घन। ये आपको शीर्ष घन मिल चुके हैं, यानी कि शीर्ष घन हमेशा कोने पे होते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ घन होते हैं जो कि किनारों पे डिपेंड करते हैं। किनारों पे डिपेंड करते हैं यानी कि इन किनारों पे डिपेंड करते हैं, उनको बोला जाता है मध्य घन। किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट फेस पे चलिए, ये है मध्य घन, मध्य घन, मध्य घन और मध्य घन। सारे के सारे मध्य घन हो चुके हैं जो कि किनारे पे थे। ये भी किनारे, किनारे, किनारे और किनारे। अब राइट सरफेस पे चलते हैं। ये कैसे हैं? मध्य घन, मध्य घन, मध्य घन और मध्य घन। यहाँ पे सारे मध्य घन हो चुके हैं। अब ऊपर वाले सरफेस पे चलते हैं। ऊपर वाले सरफेस पे चलते हैं तो ये होते हैं मध्य घन, ये भी मध्य घन, ये भी मध्य घन और ये भी मध्य घन। ये हो चुके हैं आपके मध्य घन जो कि किनारे पर होते हैं। अब इसके अलावा कुछ घन ऐसे होते हैं जो फलक पर होते हैं। फलक मीन्स सतह, सरफेस पर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कौन से होते हैं? केंद्रीय घन, और इसको डिनोट करते हैं सी से, यानी कि सेंटर क्यूब। एक केंद्रीय घन ये रहा राइट सरफेस पे केंद्रीय घन, और अपर सरफेस पे केंद्रीय घन। इसके अलावा भी कुछ घन होते हैं फ्रेंड्स जो कि केंद्रीय घन के पीछे छिपे होते हैं, और उनको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन, यानी कि इनर क्यूब उनको बोला जाता है। अब इन सभी के बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं, मैं इसको आपको बताता हूं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं शीर्ष घन के लिए। शीर्ष घन जो होता है उसे कॉर्नर क्यूब बोलते हैं और एस से डिनोट करते हैं। यह घन प्रत्येक कोने पर होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कहां पे होता है? कोने पर होता है। और इसकी 3 सतह रंगीन होती हैं। अगर 3 सतह रंगीन के बारे में जिक्र करेगा तो आपको क्या निकालने होते हैं? शीर्ष घन, यानी कि एस निकालना होगा। याद रहेगा, जब भी 3 सतह रंगीन के बारे में बात करेगा या कोने वाले घनों के बारे में बात करेगा, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि शीर्ष घन के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरा है मध्य घन। मध्य घन यानी कि मिडिल क्यूब। यह प्रत्येक किनारे पर होते हैं। मध्य घन को मिडिल क्यूब बोलते हैं और एम से डिनोट करते हैं। और ये कहां पे होते हैं? प्रत्येक किनारे पर। ये भी आपको पहचान याद रखनी है, ये किनारे पर होते हैं। और इसकी 2 सतह रंगीन होती हैं। अगर 2 सतह रंगीन वाले घन पूछे जाएं या किनारे के घन पूछे जाएं, आप कौन से निकालोगे? मध्य घन, यानी कि एम निकाल के चलोगे। अब तीसरा स्टेप है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन को बोलते हैं सेंटर क्यूब और डिनोट करते हैं सी से। यह प्रत्येक फलक पर होते हैं। फलक यानी कि ये वाली पॉइंट जो होता है सरफेस, ये याद रखना है आपको, फलक पर होते हैं। और इनकी केवल एक सतह रंगीन होती है, यानी कि एक सतह रंगीन के बारे में जिक्र करेगा तो आप क्या निकालोगे? केंद्रीय घन, यानी कि सेंटर क्यूब निकालोगे। अब कुछ घन होते हैं जो केंद्रीय घन के पीछे छिपे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन मीन्स की इनर क्यूब। इनर क्यूब क्या होते हैं? यह प्रत्येक केंद्रीय घन के पीछे छिपे रहते हैं। जो केंद्रीय घन है इसके पीछे भी कुछ घन छिपे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन। और इनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती है। आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, शीर्ष घन होता है कॉर्नर क्यूब, इसे एस से नोट करते हैं। ये हमेशा कोने पर होते हैं और इनकी 3 सतह रंगीन होती हैं।
दूसरे होते हैं मध्य घन। मध्य घन कौन से होते हैं? किनारे पे होते हैं और इनकी दो सतह रंगीन होती हैं। तीसरे होते हैं केंद्रीय घन, ये सरफेस पे होते हैं और इनकी एक सतह रंगीन होती है। और एक होते हैं अंतः केंद्रीय घन, ये केंद्रीय घन के पीछे छिपे होते हैं और इनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती है। अब हम लोग को जब ये पहचान हो चुकी है कितने टाइप के घन होते हैं, तो अब सोचते हैं हम इनको निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं। आइए मैं लेके चलता हूं आपको फॉर्मूले की तरफ। अब हम लोग चलते हैं इनके फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूले कैसे होते हैं? सबसे पहले आपको एक वैल्यू होती है n जो निकालनी होती है, और n के बेस पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। n को कैसे निकालते हैं? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा का मतलब क्या है? अगर बड़ा घन जो है 3 सेंटीमीटर का है और उसे छोटे 1 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काट दिया, तो बड़े घन की भुजा कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर। तो 3 को 1 से भाग दे दोगे, क्या आ जाएगा? n की वैल्यू। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुल छोटे छोटे घनों में, मान लीजिए 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो एक फॉर्मूला होता है n का क्यूब बराबर कुल छोटे घनों की संख्या। तो दो रिलेशन वो देगा, या तो ये रिलेशन देगा या ये रिलेशन देगा। सबसे पहले आपको n को निकाल लेना है। n निकालने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि 3 सतह रंगीन वाले घन बताओ, तो आप क्या करोगे? शीर्ष घन को निकालोगे, और ये कितने होते हैं? 8 हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। जब भी 3 सतह रंगीन वाले घन आपसे पूछे जाएंगे वो हमेशा ही 8 रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कोने पर, और कोने होते हैं 8। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किस पे डिपेंड करता है? कोने पर, और 8 कोने होते हैं, हर कोने पे एक होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सतह रंगीन वाले घन बताओ। 2 सतह रंगीन वाले घन होते हैं मध्य घन, और मध्य घन किस पे डिपेंड करते हैं? किनारे पर। और एक घन के अंदर कितने किनारे होते हैं? 12। तो फॉर्मूला क्या बना? 12 इंटू n-2। तो आपको पहचान रखनी है किस पे डिपेंड करता है? किनारे पर, इसीलिए यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू 12 है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक सतह रंगीन वाले घन, एक सतह रंगीन वाले घन आपको निकालने हैं, तो कैसे करोगे आप? केंद्रीय घन निकालोगे, और केंद्रीय घन किस पे डिपेंड करते हैं? फलक पर, और फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, यानी कि एक एक स्टेप में स्क्वायर बढ़ता गया, एक पावर बढ़ गई, कितना हो गया? स्क्वायर। और 6 किस लिए है? क्योंकि 6 सतह होती है। अब इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रंगहीन सतह वाले घन, यानी कि ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो आप क्या निकालते हो? अंतः केंद्रीय घन, यानी कि इनर क्यूब। और ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो इससे पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है, यानी कि n-2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है। अगर 3 सतह रंगीन वाले घन हमेशा 8 रहेंगे, कभी चेंज नहीं। 2 सतह रंगीन वाले घन, तो मध्य घन बताओगे, क्या है? 12 इंटू n-2। 12 किस लिए? क्योंकि किनारे पे डिपेंड करता है और 12 किनारे होते हैं। अगर एक सतह रंगीन वाले घन पूछेगा तो कौन से निकालोगे? केंद्रीय घन। क्या फॉर्मूला है? 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। 6 किस लिए? सतह पे डिपेंड करते हैं, और सतह कितनी होती है? 6 होती है। और कोई भी सतह बिना रंगीन वाले पूछेगा तो अंतः केंद्रीय घन, यानी कि इनर क्यूब। और ये कौन से होते हैं? आई। ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? आपको निर्देश दिया हुआ है, ऊपर शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे। निर्देश है उदाहरण 1 से 4 तक के। किसी घन की सभी सतहों को समान रंग से रंगा गया है, यानी सभी को समान पेंट से पेंट किया गया है, और उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। इस जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। यहां से पहले आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। n की वैल्यू के लिए क्या बताया था मैंने कि n का क्यूब होता है बराबर कुल छोटे घनों की संख्या, और कुल छोटे घनों की संख्या कितनी दी है? 125। जब यहां से क्यूब को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। तो क्या होगा? n बराबर घनमूल निकालना है 125 का। घनमूल निकालते हैं तो कितना आएगा? 5 निकल के आया। 125 से घनमूल, यानी कि n बराबर कितना आया? 5 आ चुका है n की वैल्यू। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होती है? एक सतह रंगीन किसकी होती है? केंद्रीय घनों की। और पहले क्वेश्चन के लिए जब केंद्रीय घन आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे? केंद्रीय घन का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कितना होगा? 6 तो एज इट इज रहेगा। n की वैल्यू कितनी है? 5 -2 का होल वर्ग। आपने सॉल्व किया। 6 इंटू 5 में से 2 गया 3, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 की 6 में गुणा करोगे, 9 6 कितना होता है?
54 घन आ जाएंगे आपके, यानी 54। और कौन सा आंसर आपका करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हर क्वेश्चन को इसी हिसाब से सॉल्व करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी दो सतह रंगीन है? और दो सतह रंगीन किसकी होती है? मध्य घन की। मध्य घन का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है, मध्य घन कैसे वो निकालते हैं? 12 इंटू एन माइनस के 2। एन की वैल्यू कितनी है? 5। आपने वैल्यू पुट की 12 इंटू 5 माइनस 2, कितना हुआ? 3। आपने किया 12 इंटू 3, कितना हो गया? 36 घन आ जाएंगे टोटल, यानी कितना हो गया? 36। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। एन की वैल्यू यही रहेगी अगले 4 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है 1 से 4 तक के लिए। अब 4 क्वेश्चंस के लिए एन की वैल्यू यही रहेगी, बस सॉल्व करते जाना है आपको क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे घर कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी? और 3 सतह रंगीन किसको निकालते हैं? शीर्ष घन को, यानी थर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर कितना होगा? हमेशा 8 रहता है, इसका एन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? किनारों पे डिपेंड करता है। चौथा क्वेश्चन है, वैसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी? और कोई भी सतह रंगीन किसकी नहीं होती है? अंतःकेंद्रीय घन। और अंतःकेंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 2 का होल क्यूब। और n की वैल्यू कितनी है इस बार? 5। तो क्या बनेगा? 5 माइनस 2 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स, मैंने आपको घन के सारे टाइप बता दिए हैं, घन के फॉर्मूले बता दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके बता दिए हैं, यानी टाइप फर्स्ट के। अब ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो रहा है, इसीलिए मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। जो बाकी के क्वेश्चन और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो आप लोग इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से इनको नोट्स बनाइए, और अगले वीडियो को देखिए, और उसमें क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। अगर आपके पास कोई भी बुक है या कोई भी प्रैक्टिस पेपर है, तो घन और घनाभ के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं होते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उनका सॉल्यूशन आपके लिए अलग से करके दूंगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।